अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाले वाली चने की चाट बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं। चनों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 7-8 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। अब मैं चनों पर ये पानी फेंक दूंगी और चनों को एक दफ़ा फिर हमने अच्छी तरह से धो लेना है। चनों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूंगी। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग बने हैं, इस झाग को आप कोशिश करके जितना निकाल सकती हैं निकाल लिया करें, इसलिए कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं भी कोशिश करके ज़्यादातर झाग निकाल लेती हूँ। काफ़ी हद तक मैंने इसके झाग निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालकर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मीठा सोडा अब मैं शामिल नहीं करूँगी, इसलिए कि मीठा सोडा डालकर हमने इसे भिगोया था। मीडियम फ्लेम पर मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। चनों को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। मैं आपको चने चेक कराती हूँ कि चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। चने अच्छी तरह से गले होंगे तभी चाट खाने में मज़ा आएगा। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी बाकी है, इस पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। मसालेदार चना चाट बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अजवाइन और ज़ीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और अजवाइन हमारा फ्राई हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें से थोड़ी प्याज को हम बचा लेंगे, इसका इस्तेमाल आखिर में करेंगे। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए नरम करना है। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है, मैंने इसे कोई कलर नहीं दिया है। मैंने एक दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा टमाटर लिया। टमाटरों को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा टमाटर भी मैंने बचा लिया है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए टमाटर को भी मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी, टमाटर हमारे ताकि नरम हो जाए। जब टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर जो चनों में थोड़ा सा पानी है वो पानी समेत ही चने इसके अंदर डाल दूंगी। टमाटर हमारे नरम हो गए थे तो मैंने इसके अंदर चने शामिल कर दिए हैं। चनों में जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने डाला है। छोटी सी वीडियो नहीं बनी है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला और काले नमक हमने डाला है तो हम इसके अंदर और मज़ीद नमक नहीं डालेंगे। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। लो फ्लेम पर हमने इन चनों को 3-4 मिनट तक भून लेना है। चनों का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा इतनी देर में, और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून जाएगा और चनों के साथ अच्छी तरह से लिपट जाएगा। 3-4 मिनट तक मैंने चनों की मसाले के साथ भुनाई कर ली है। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि चने और मसाला बिल्कुल यकजान हो गए हैं। माशाल्लाह देखने में ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। वाकई ये चने बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके हमने इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच पिसी हुई खटाई शामिल कर रही हूँ। जो हमने टमाटर बचाया था वो मैंने शामिल कर दिया है। ये तमाम मसाले आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही डालने हैं। बची हुई मैंने प्याज भी शामिल कर दी है। ये मैंने 2 छोटे नींबू लिए हैं, इसका हम रस शामिल करेंगे, या नींबू का रस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इससे भी हमारे मसालेदार चनों में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। मैंने दोनों नींबू का रस शामिल कर दिया है। तो आखिर में हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारेदार मसाला चने तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
अगर आपने भी अफ्तार में सबकी बेतहाशा तारीफ़ें सुननी है तो इस चने की चाट को ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।